हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 के जो रेस्ट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD। सो question number 3, ABCD is a rectangle ABCD is a rectangle and PQRS is the midpoint of AB, PQRS are the midpoint of AB, BC, CD and D respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. So ABCD rectangle है, PQRS इसके मिड पॉइंट्स है। प्रूफ ये करना है कि PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है और ABCD हमें यहाँ पर रेक्टेंगल गिवन है। सो हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। Since in triangle ACD, sin S and R are the midpoint of AD and CD, so by midpoint theorem SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC. Similarly in triangle ABC, P and Q are the midpoint of AB and BC. So therefore PQ is also equal to half of AC and PQ is parallel to AC. Equation number 1 है, equation number 2 है। From equation 1 and 2 SR equals to PQ and SR is parallel to PQ. So मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल होता है तो हमारा पैरेललोग्राम होता है। सो दैट PQRS is a पैरेललोग्राम। PQRS का है पैरेललोग्राम। अच्छा, हमें पता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, दैट मींस AD साइड जो होगी वो BC के इक्वल होगी और S एंड Q दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर AD BC के इक्वल है तो उनके हाफ AS और BQ भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पर AS इक्वल्स टू BQ। रीजन क्या होगा यहाँ पर, सिंस S एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, हमें प्रूफ करना था इसको रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड्स इसकी इक्वल आनी चाहिए, चारों साइड्स उसकी इक्वल आनी चाहिए। तो हमने इसको पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, अब हमें चारों साइड्स इक्वल दिखानी है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये ले लें और एक ट्रायंगल ये ले लें। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, दैट मींस ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं तो अपोजिट साइड वैसे ही इक्वल है। हम अगर ये इक्वल कर देंगे तो
चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल PBQ AS इक्वल टू BQ एंड AP इक्वल टू PB, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स है गिवन है, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल APS is congruent to triangle PBQ. So by CPCT PS is equal to PQ, और अगर PS PQ के इक्वल हो गया that means चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो लिखेंगे since PQ equals to SR and PS equal to QR। रीजन क्या देंगे यहाँ पर हम लोग, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड ये वाली इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 PS PQ के इक्वल है, PS किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, दैट मींस ये साइड्स हमारी जो होंगी ये अभी आपस में इक्वल होंगी, दैट मींस PQ equals to QR equals to SR equals to PS. So PQRS is a rhombus. सबसे पहले हमने क्या किया, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब कॉन्ग्रुएंट अगर है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल थी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, दैट मींस PQRS हो गया एक हमारा रोम्बस प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Question number 4, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, and that is E and F, और BD को हमने ज्वाइन कर दिया। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and E is a midpoint of AD. E is a midpoint of AD, that means E जो होगा AD के बराबर होगा, and a line is drawn through E parallel to BC, BC के parallel एक लाइन को ड्रॉ कर दिए, and which intersect BC and F। हमें ये प्रूफ करना है कि F भी क्या है, BC का मिड पॉइंट है। सो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते थे, तो जो ज्वाइनिंग लाइन थी वो थर्ड साइड के पैरेलल और थर्ड साइड का हाफ होती थी। यहाँ उल्टा क्या है कि एक साइड के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल जब लाइन को आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो अगली लाइन को भी वो मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करती है। सो इन ट्रायंगल ABD E is a midpoint of AD। सो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको जब आगे में एक्सटेंड करेंगे, सो बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem, EF also bisects BD
एट एक्स। हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट एक्स। क्यों? क्योंकि जब हम ए बी के पैरेलल मिड पॉइंट से कोई लाइन आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट को कट करेगा विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में जो कन्वर्स है उससे इसको हमने दिखा दिया कि हमने मिड पॉइंट्स के पैरेलल एक लाइन आगे ड्रॉ कर दी, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। इट मींस x is midpoint of BD. Similarly, in triangle BCD, CD from F parallel to CD। F से जब CD के पैरेलल ये लाइन हम देखिए यहाँ से F से, या सॉरी F नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे X पॉइंट से। आप मैं देखिए CD के पैरेलल X पॉइंट से लाइन जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट है तो अगला वाला भी हमारा मिड पॉइंट ही होगा। सिमिलरली ट्रायंगल BCD from point X parallel to CD on extending line XF also bisect BC at F। That means F भी क्या होगा, इसका एक मिड पॉइंट होगा। So F is midpoint of BC। और ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि E मिड पॉइंट है तो क्या F भी मिड पॉइंट होगा। सो हमने क्या किया, AB के पैरेलल E से लाइन ड्रॉ की, दो BD को भी मिड पॉइंट पे कट करेगा, और फिर X से CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हमने, तो आगे F को भी मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। BD को हमने ज्वाइन कर दिया AF, एंड ये पॉइंट हमारा F है, ये पॉइंट हमारा Q है, ये P है, ये Q पॉइंट है। In parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively, so that line segment AF and EC trisect line BD। प्रूफ करना है कि AF और EC जो है इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, और हमें गिवन ये है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। सो सिंस ABCD is a parallelogram, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो दैट AB इक्वल टू क्या होगा, CD होगा, एंड E and F are midpoint of AB and CD, so that FC equals to AE। क्योंकि देखिए CD और AB और ऑलरेडी इक्वल है, और F और E क्या है, उनके मिड पॉइंट्स है, तो जब CD AB इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पहले से क्या है, पैरेलल है, और ये AE और FC ABCD पर ही है। सो AE
equals to FC and AE is parallel to FC, so that AE FC is a पैरेललोग्राम। ये AECF क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। AECF एक पैरेललोग्राम होगा। अब अगर AECF पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब सिंस so therefore AF is parallel to CE। AF क्या होगा? CE के पैरेलल हो जाएगा। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ये लाइन पैरेलल होती है, इसलिए पहले हमको उसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ा। सो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP में E क्या है? मिड पॉइंट है, और E पॉइंट से AP के पैरेलल ये जो लाइन जा रही है, तो Q भी क्या होगा? एक मिड पॉइंट ही होगा। इन ट्रायंगल ABP AP is parallel to EQ and E is midpoint of AB, so Q is also a midpoint of BP। अब ये midpoint था और लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि Q भी midpoint होगा। Similarly in triangle CQD, PF is parallel to QC and F is midpoint of CD, so P is also a midpoint of QD with the help of midpoint converse theorem, converse of midpoint theorem। So अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि BQ क्या है? QP के इक्वल है। BQ क्या है यहाँ पर? Q is also midpoint of BP, means BQ जो था वो QP के इक्वल आ गया था। और यहाँ हमने क्या प्रूफ किया कि ये मिडपॉइंट इसका है QD का है, इसका मतलब PQ जो होगा वो PD के बराबर था। इसको हमारे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमारे इक्वेशन नंबर 2। सो जब BQ PQ के बराबर है और PQ PD के बराबर है, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BQ equal to QP equal to PD, it means AF and EC trisect the BD। इस तरह से हम ट्राइसेक्ट प्रूफ करेंगे। पहले हमने क्या किया? पैरेललोग्राम प्रूफ किया ताकि लाइन पैरेलल हो जाए। अब अगर लाइन पैरेलल थी तो इस मिड पॉइंट से इसके पैरेलल ये मिड पॉइंट हो गया, और इस लाइन के पैरेलल इस मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट हो गया। जब ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो पहले ये इसके इक्वल था, फिर ये इसके इक्वल हो गया, यानी तीनों आपस में इक्वल हो गए। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होता है। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 2-3 की तरह, इसको आप करिएगा, कोशिश करिएगा, वरना फिर हम बता देंगे आपको। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में ABC इज अ राइट एंगल एट C। ये A है, ये आपका B है। A line through midpoint M of hypotenuse AB
पॉइंट एम है ए बी का एंड पैरेलल टू बी सी, बी सी पहले लाइन ड्रॉ की हमने, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। हमें शो करना है पहला पार्ट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सेकेंड MD is parallel to AC, and third part CM equals to MA equals to half of AB। so पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, D को मिड पॉइंट प्रूफ करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC M is a midpoint of AB from M parallel to BC on extending the line। जब हम M से BC के पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो M मिड पॉइंट है, तो D भी क्या होगा, उसका मिड पॉइंट ही होगा। सो D is also a midpoint of AC। रीजन क्या है इसका, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। डी हमारा क्या हो गया, भाई ए बी का मिड पॉइंट एम है, एम से बी सी पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो डी भी क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट ही होगा। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी रेक्टेंगल था, सिंस DM is parallel to BC and angle MDC plus angle DCB equals to 180 degree co-interior angle, co-interior angle between, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, के बीच जो दोनों एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, सो एंगल MDC equals to 180 minus 90 means 90 डिग्री। तो MDC को हम एंगल DB लिख सकते हैं, ये MDC रहने दीजिए। MDC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इट मींस अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो MD है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। इस तरह से इसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे। एंड लास्ट पार्ट CM equals to MA equals to AB प्रूफ करना है, तो हम क्या करें, यहाँ पर CM को ज्वाइन कर देते हैं, CM को ज्वाइन कर देते हैं। सो इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CMD, अब ये मिड पॉइंट का ये साइड इसके इक्वल होगी, ये कॉमन है। अब जब इधर 90 डिग्री है तो लीनियर प्लस इधर भी कितना होगा, 90, क्योंकि दोनों सम कितना होता है, 180। So AD equals to CD, MD equals to MD common, angle ADM equal to angle MDC 90 degree, by side angle side, triangle ADM is congruent to triangle CMD। इसका मतलब by CPCT क्या होगा, AM equals to CM, AM क्या होगा, CM के इक्वल हो जाएगा। एंड M is मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AM क्या है, CM के इक्वल है। और इसी AM को क्या ले सकते हैं, AM ये मिड पॉइंट है, तो AM क्या हो जाएगा, AB का हाफ, तो उसको हम AB का हाफ भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।